अगर हम बेनिफिट की बात करना चाहे हेडलेस वर्डप्रेस में, तो बेनिफिट ऐसे देखो तो बहुत सारे मीन्स अगर ऐसे बोला ना, तो सबसे पहले क्या है कि देखो अभी क्या होता है कि देखो सबसे पहले मैं अगर थोड़ा क्लियर करूँ, ये जो हेडलेस वर्डप्रेस है, इसमें क्या है कि अगर आप स्मॉल स्मॉल कंपनीज है, मतलब स्मॉल स्टार्टअप है, तो उनको हम्म। आई गेस रिक्वायरमेंट नहीं हो मे बी, क्योंकि ये थोड़ा जी। क्या है कि ब्रॉड कंसेप्ट है। एंड इसमें अच्छा। क्या है आपको मैन पावर भी लगेगी, आपको एटलीस्ट 3 से 4 पर्सन चाहिए होंगे चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो हम्म। जो जितने बड़ी एजेंसी उनके लिए ज़्यादा ये टर्म प्रेफरेबल है। ठीक है। जी। एंड बेनिफिट की बात करें, तो अपने को क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एंड अभी आपने जैसे देखा होगा कि मोस्टली वेबसाइट में क्या होता है, टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमने कुछ चेंज किया तो ये ब्रेक हो गया, वो ब्रेक हो गया, तो वो चीज़ें क्या है कि वो कनेक्टेड होती है, तो चीज़ें ब्रेक हो जाती है। एंड हेडलेस में क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हमारा क्या होता है कि बैक एंड पूरा अलग है, फ्रंट एंड पूरा अलग कर दिया हमने। ठीक है। तो हम्म। वो जो होता है ना कि चीजें बिगड़ने का चांस बहुत कम हो जाता है, तो वो ऐसे करके हम चीजें वो बिगड़ती नहीं है। एंड हम्म। उसमें क्या है कि जो दोनों हमारा सिस्टम अलग है, तो जो एक होता है ना टेलर एक्सपीरियंस की, हम उसको जैसा चाहे वैसा चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जी जी। बैक एंड अपना अलग कर सकता है, फ्रंट एंड पूरा अलग कर सकता है, तो वो जो जो कोलैप्स होने का जो चांस होता है ना, वो बहुत रेयर केस में आते हैं, वो बहुत कम आते हैं। एंड हम्म। सेकंड अगर हम जो बात करने चाहें इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो परफॉर्मेंस है। क्योंकि अच्छा। आपने अगर आपने सुना होगा कि जो रिएक्ट के अंदर जो हम साइट बनाते हैं एग्जांपल के लिए, तो वो बहुत फास्ट लोड लोड होने बहुत फास्ट होती है, इतना टाइम नहीं बिल्कुल। लगता है ऐसा करके। तो बड़ा है वो अपने को मिलेगा परफॉर्मेंस। एंड वर्डप्रेस हाँ। में जो अपने को क्या होता है कि वो अपने को मिलता है, बट अपने को जो ट्यूनिंग करनी पड़ती है वर्डप्रेस को फास्ट करने हम्म। के लिए, वो उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको अच्छा। अच्छी होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, अच्छे हम्म। प्लगइन्स बाय करने पड़ेंगे, आपको थीम्स प्रॉपर बाय करनी पड़ेगी। एंड जी। उसके बाद भी जब आप उसका डेवलपमेंट करते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार कहीं आपको चीजें बिगड़ तो नहीं रही इनसे, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट राइट। अगर हम देखें रिएक्ट के अंदर, तो उसमें क्या, वो जो फ्रेमवर्क है ऑलरेडी उतना ऑप्टिमाइज होता है कि आपको जो हम्म। यूजर का जो ब्राउजर होता है उस पर इतना लोड नहीं आएगा, तो आपका वेबसाइट फास्ट लोड होगा। एंड वेबसाइट अगर फास्ट लोड होगा, तो आप ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग में काम करते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, तो आपको पता है कि जो वेबसाइट का लोड टाइम है, जो उनका जो वेब कोर वेब वाइटल है, वो कितना ज्यादा इम्पेक्ट करता है वेबसाइट के इम्पैक्ट ऊपर। करता है, बिल्कुल बिल्कुल अगर जी। आपका वेबसाइट स्लो लोड होगा बाय मिली सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, अगर आपका अगर वेबसाइट अगर स्लो हो रहा लोड हो रहा है, तो आपका कंपटीटर हम्म। आपसे ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना। हम्म। एंड अगर आपका लोड हो रहा है, तो यूजर आपके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वो जल्दी है उसको एग्जिट कर लेगा, क्योंकि अगर लोड ही नहीं हो रहा है तो वो नहीं मचाएगा उसको, कहने का मतलब। तो आपको बिल्कुल। वो लोड टाइम बिल्कुल आपको मतलब बहुत कम कर देता है। तो जो हम्म। परफॉर्मेंस होता है वो आप उसको इजिली मैच कर सकते हो।